ठीक, बस्तर को ऐतिहासिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से और देख सकते हैं हम लोग पर्यटन या फिर जलप्रपात, पर्यटन लिख देते हैं, पर्यटन दृष्टि से। ठीक, प्रशासनिक दृष्टि से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखो ऐतिहासिक दृष्टि, यदि इसका पुराना नाम देखा जाए बस्तर का पुराना नाम, सबसे पहले बस्तर पूरा संभाग को, पूरा जो बस्तर क्षेत्र था उसको कहा जाता था दंडकारण्य। पढ़े ना, दंडकारण्य कहा जाता था करके। ठीक है, उसके बाद यदि पर्टिकुलर बस्तर तहसील या बस्तर विकास खंड को क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था, जो भी आप लोग पढ़ रहे थे ना, चक्रकोट या फिर भ्रमर कोट, ये कहा जाता था। ठीक है, ये जो बस्तर है, ठीक, इसको सबसे पहले यहाँ किसको बताया था मैं? दिक्पाल देव ने सर्वप्रथम क्या किया था? अपना राजधानी बनाया था। तो ये है बस्तर का क्या? बस्तर का ऐतिहासिक परिदृश्य। ठीक, बस्तर का यदि हम लोग ऐतिहासिक घटना देखें तो बस्तर को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? चक्रकोट या भ्रमरकोट। बस्तर क्षेत्र को क्या कहा जाता था? बस्तर क्षेत्र किस संभाग के अंतर्गत आता था प्राचीन काल में, पुराने समय में, अंग्रेजों के समय में? गोदावरी संभाग के अंतर्गत आता था। पढ़े थे ना, जब संभाग पढ़ रहे थे 1865 में 5 संभागों का गठन हुआ था, बताया था ना। उसमें वो क्या बोलते हैं, ये वाला क्षेत्र दंडकारण्य वाला क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था? गोदावरी के। ठीक, ये हो गया। उसके बाद धार्मिक में क्या क्या मंदिर देखे थे? यहाँ 3 ठो पाल देखे थे। 3 पाल देखे थे, कौन कौन सा? बस्तर जिला सबको याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ये क्या था? नारायण पाल। ये कौन सा? गुरुंग पाल। ये कौन सा? रोटरे पाल। नारायण पाल में क्या है? भगवान नारायण या फिर विष्णु का मंदिर है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो और जान लो। इसका जो निर्माण वो सोमेश्वर देव प्रथम ने कराया था। सोमेश्वर देव प्रथम, जो एक छिंदक नागवंशी शासक थे। ठीक, ये किसके कहने पे कराया था? ये उन्होंने अपनी माता, इनकी जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब जानेंगे, इनकी माता का नाम था गुंडम देवी। ठीक, उनकी माता, इधर लिखना नहीं है ना, पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद लिखना है आराम से। ठीक, पीडीएफ तो भेजा जाता है ना, उसमें देख के आराम से लिख लेना। क्या बोलोगे तो यहीं पर लिखवा दिया जाएगा। ठीक, लेकिन पहले इसको पूरा देख लो, उसके बाद लिखना। ठीक, गुरुंग पाल, इसमें क्या पढ़े थे? इसमें किसका मंदिर है? संविधान का मंदिर है, जिसमें 5वीं अनुसूची के बारे में लिखा गया है। ठीक, एक मंदिर है जहां जिसको संविधान का मंदिर कहा जाता है, जिसमें 5वीं अनुसूची के बारे में लिखा हुआ है। 5वीं अनुसूची के बारे में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 5वीं अनुसूची इससे जनजातियों से रिलेटेड। ठीक, लोटरे पाल, यहाँ क्या है? छत्तीसगढ़ का एकमात्र विश्वकर्मा मंदिर है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्या है? विश्वकर्मा मंदिर है। ठीक, उसके बाद पर्यटन में 3 ठो देखे थे हम लोग। ठीक, 3 जलप्रपात देखे थे। ठीक, ये 3 जलप्रपात हो गया। क्या क्या जलप्रपात था याद है? क्या क्या था? ताम्रा घूमर,
सबको याद हो रहा है ना? तांबड़ा घुमर, मेदनी घुमर, तांबड़ा घुमर, मेदनी घुमर और चित्रधारा। जितना भी घुमर घुमर आएगा कहाँ है वो? बस्तर में। जैसे कि और आ जाएगा महादेव घुमर, वो भी कहाँ है? बस्तर में है। ठीक, यदि और लिखना चाहो तो उसको भी लिख लेना। ये है, कल बताया था, कल बोला भी था महादेव घुमर करके, बोला था ना, हालांकि लिखवाए नहीं थे। महादेव घुमर ये सब। हाँ, वो मेदिनी घुमर वो किस नदी पर बना है सर? मेदिनी नदी यार, यहाँ एक छोटी छोटी नदियां बहती हैं, ठीक है, जो क्या रहती हैं? मौसमी रहती हैं। जैसे बरसात के दिन में ज्यादा पानी गिरा तो जो है, जाहिर सी बात है, वो क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। बस्तर पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र से ऊपर से पहाड़ से पानी नीचे पहाड़ में गिरता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जलप्रपात या फिर झरना बोलते हैं ना। वैसे ही ये झरना बने हुए हैं, जिसमें सबसे सुंदर है ये वाला तांबड़ा घुमर। ये कौन से पर्वत में है? विंता पर्वत, विंता पर्वत। ठीक, यहाँ पे घाटी बनी हुई है उसी के नाम पे, ठीक, जिसको क्या कहा जाता है? घाटी भी उसी के नाम पे लिख लेना ना, विंता घाटी, विंता घाटी, जिसको बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। ठीक, इतना देखे थे, इतना देख लिए थे ना। प्रशासनिक दृष्टि से देखे थे हम लोग, यहाँ पे क्या है? एक लोकसभा सीट है, देखे थे ना, लोकसभा सीट, जो कौन सा है? आदिवासी है, ठीक है, जिसके वर्तमान सांसद कौन है? दीपक बैज। इसको हम लोग प्रशासनिक में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। दीपक बैज है। इतना तक याद हुआ आप लोगों को? ये जो तांबड़ा घुमर है, ये सबसे क्या है? इनमें सबसे सुंदर कौन सा है? तांबड़ा घुमर। ऐसा देखा गया है, यहाँ पे जनरली मोर का या फिर मयूर का झुंड आके क्या करते रहते हैं? नाचते रहते हैं, हाँ, नृत्य करते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, ठीक है। देखा होगा कोई आदमी लिख दिया है मयूर का झुंड आता है और वहां पे क्या करता है? डांस करता है, नृत्य करते हैं करके, ठीक। इतना तक पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ना चालू किए थे जगदलपुर के बारे में, यहाँ जगदलपुर के बारे में, ठीक। चलो, जगदलपुर के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? बहुत सारा चीज पढ़ लिए थे ना। चलो, उसको देखो, आप क्लास में बने रहो, ठीक। याद कराना मेरी जिम्मेदारी है, बस आप लोगों को क्लास में ध्यान देना है, ठीक। जगदलपुर देखो, कल जगदलपुर पढ़ रहे थे हम लोग। जगदलपुर, इसको भी हम लोग, जगदलपुर क्या कहलाता है? शहर कहलाता है। तो चलो 4 रास्ते निकाल देते हैं, 1 2 3 4, ठीक। इसको चौराहों की नगरी किसने बनाया था? रुद्र प्रताप देव ने, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? इसका ऐतिहासिक। ऐतिहासिक घटना देखते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक घटना में ये इसका प्राचीन नाम, जो बोल रहे थे ना अभी आप लोग, प्राचीन नाम इसका था जगदू मुड़ा, ठीक। जगदू मुड़ा किसके नाम पर था? जगदू महारा नाम का एक व्यक्ति था, उसका ये जगह था, ठीक है। बेजा कब्जा किया था, ठीक, मौर्य करके, ठीक। तो ये किस नाम क्या था आदमी का? जगदू महारा, ठीक। ये व्यक्ति का नाम था, जिसके नाम पर ये जगह रखा गया था, जगदू मुड़ा, ठीक। इससे जमीन खरीदा दलपत देव ने, ठीक। किसने? दलपत देव ने, ठीक। फिर इसको राजधानी बनाया, इसको बस्तर, जगदलपुर, ठीक। यही बोल रहे थे ना आप लोग? जी सर। राजधानी बनाया, ठीक है।
जगदलपुर को। लेकिन इसको चौराहों का नगर किसने बनाया? रुद्र प्रताप देव ने। अलग अलग बुक में पढ़ोगे कई जगह लिखा हुआ है कि रुद्र प्रताप देव ने इसको प्रथम बार राजधानी बनाई और चौराहों का शहर बनाया। ठीक है, तो जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसको लेना है आप लोगों को। ठीक है, इसकी राजधानी बनाई, इसको चौराहों का शहर किसने बनाया? रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव। इतना तक हो गया। ये देख लिए ऐतिहासिक। ऐतिहासिक के बाद क्या देखते हैं हम लोग? धार्मिक एवं लोक संस्कृति देखते हैं इसका। ठीक है, धार्मिक एवं लोक संस्कृति। उसके बाद हम लोग देखेंगे शिक्षा। क्या? शिक्षा। उसके बाद देखेंगे विविध। ठीक, विविध में इससे रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगी उसको लिखेंगे। ठीक, ऐसा अलग अलग डिवाइड करके अगर अलग अलग डिवाइड करके पढ़ोगे तो याद रखने में क्या होगी? आसानी होगी। ठीक, देखो जैसे कि धार्मिक में क्या क्या पढ़े थे कल, क्या क्या कुछ बताया था मैं इसके बारे में। धार्मिक को अलग देखेंगे, लोक संस्कृति का अलग देखेंगे। ठीक है, धार्मिक में कुछ मंदिर बताया था। क्या? हाँ, छोटे दंतेश्वरी का मंदिर कहा जाता है जिसको। यहाँ पे क्या है? दंतेश्वरी माता का मंदिर है। दंतेश्वरी माता का मंदिर है। ठीक, दंतेश्वरी माता का मंदिर। अगला है मावली देवी का मंदिर। मावली देवी का मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे एक तालाब है, एक विशाल तालाब। क्या है? एक विशाल तालाब जो लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में? 400 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक, इसको कहा जाता है दलपत सागर। दलपत सागर। क्या? हाँ, 400 एकड़ में, बहुत बड़ा, इसलिए सागर की संज्ञा दी गई है। हाँ, गैस क्या करेंगे रात में गया? अच्छा, ठीक। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया? उसके बाद देखो दलपत सागर, जिसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था दलपत देव ने। हाँ, नाम से ही है, उन्होंने दलपत देव ने अपने नाम से एक सागर का निर्माण कराया था। ठीक है, जिसको कहा जाता था दलपत सागर। ठीक, ये जो दलपत सागर है ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है, मानव निर्मित झील है। ठीक, मानव निर्मित झील या फिर तालाब है बोल सकते हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित तालाब कौन सा है? दलपत सागर। कहाँ पे है? जगदलपुर में। कहाँ पे है? बस्तर के जगदलपुर। ठीक, उसके बाद लोक ये हो गया। यहाँ पे एक मंदिर है, इसी के किनारे में, इसके किनारे में जस्ट एक मंदिर है। यहाँ पे तट पर जैसे देखे हो ना, गांव में तालाब रहता है, उसके किनारे बहुत सारे मंदिर बना दिए जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है, बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है। ठीक है, ये है बालाजी का मंदिर। बालाजी का मंदिर, इसी को वेंकटेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। वेंकटेश्वर का मंदिर। इतना याद हो जाएगा? इतना हो जाएगा। धार्मिक में क्या क्या देखें? दंतेश्वरी देवी का मंदिर है, मावली माता का मंदिर है। ठीक है, एक तालाब है, एक विशाल तालाब है जो उसको बनाने वाले के नाम पे रखा गया है। क्या नाम था उसका? दलपत देव। उसके नाम पे रखा गया है दलपत सागर। ठीक, इसी को भोपाल तालाब भी कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। ठीक, या फिर तालाब है। लोक संस्कृति में हम लोग एक तो देखे थे, एक बस्तर का दशहरा।
बस्तर का दशहरा, ठीक, जो विश्व प्रसिद्ध है बस्तर का दशहरा, जिसमें जो टोटल कितने दिन तक होता है? 75 दिनों तक होता है, जिसका आयोजन 75 दिनों तक होता है। आप बताओ तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? इस बार कितने दिनों तक मनाया गया है? 105 107 दिनों तक मेला का आयोजन किया गया है इस बार, ठीक। ये जनरली होता है 75 दिनों का, 75 दिनों तक ही मनाया जाता है इसको, ठीक है। लेकिन इस बार क्या किया गया है? इसको 107 दिनों तक मनाया गया है। कितने दिनों तक? ज्यादा मन हो गया उन लोगों का यार, मेला ज्यादा दिन में देखने को मन लगा, इसका 107 दिन कर दे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे म्यूजियम पढ़े थे या फिर संग्रहालय, ठीक। ये क्या थी? नृजातीय या मानव विज्ञान संग्रहालय, मानव विज्ञान संग्रहालय, या फिर उसी क्या कहा जाता है? नृजातीय म्यूजियम, हाँ, या फिर उसी क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, ठीक। जिसको कब स्थापित किया गया था? इसको किया गया है 1972 में, ठीक। इतना याद हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अधिक जनजाति जानना है तो यहाँ पे मेनली जो मुख्य रूप से है वो जिनकी संख्या ज्यादा है वो है परजा, धुरवा, माड़िया और मुरिया। यहाँ पे तो लगभग सभी प्रकार की जनजाति पाई जाती है, ठीक है। लगभग बस्तर इंटर करोगे तो बस्तर को क्या कहते हैं हम लोग? जनजातियों की भूमि कहते हैं। पढ़े शुरू क्लास में जब बस्तर चालू किए थे तब मैं बताया था जनजातियों की इसको क्या कहा जाता है? भूमि कहा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से, ठीक, जो जनजाति हो कौन कौन सी? परजा, धुरवा, माड़िया, मुरिया, ठीक, ये सब जनजाति यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में इतना हो जाएगा, हो जाएगा ना? इतना तक याद हुआ? अभी दो ही चीज पढ़े, एक ऐतिहासिक प्राचीन नाम क्या था? जगदू मुड़ा। किसके द्वारा बनाया गया था? जगदू महाराज का ये जमीन था जिसको किसने खरीदा? ठीक, और उसको राजधानी बनाया, ठीक है। इसको चौराहों का शहर किसने बनाया? प्रताप देव ने, ठीक। उसके बाद हम लोग धार्मिक एवं लोक संस्कृति पढ़े। धार्मिक में मंदिर पढ़े, कौन कौन सा? दंतेश्वरी देवी का मंदिर, ठीक है। या फिर लिख के आ गया छोटे दंतेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है? ठीक है, दंतेश्वरी देवी का जो मुख्य मंदिर है वो दंतेवाड़ा में, ठीक, संकनी नदी के संगम पे है, उसको हम लोग दंतेवाड़ा में पढ़ेंगे। ये छोटे दंतेश्वरी का मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक। उसके बाद अगला क्या मंदिर? मावली मंदिर, ठीक। उसके बाद एक सागर है, एक बहुत बड़ा तालाब है जिसका क्या नाम है? दलपत सागर, जो किसके द्वारा बनाया गया है? दलपत देव के द्वारा, ठीक है। इतना तक पढ़ लिए हैं। उसके तट पर एक मंदिर है जिसका क्या नाम है? बालाजी या फिर वेंकटेश्वर मंदिर। ये हो गया धार्मिक। लोक संस्कृति में देखें तो यहाँ बस्तर का प्रसिद्ध मेला जो विश्व प्रसिद्ध है ना, 75 दिनों तक लगता है, जो 75 दिनों तक होता है। इस बार ये 107 दिनों तक मनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक म्यूजियम है, कौन सा? मानव विज्ञान संग्रहालय, या फिर क्या कहा जाता है? नृजातीय म्यूजियम या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, ठीक। उसके बाद अब ये हो गया कहां तक? धार्मिक एवं लोक संस्कृति। अब शिक्षा के बारे में देखिए। शिक्षा के बारे, यहाँ पे है एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक। यहाँ पे है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, यहाँ पे है एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, ठीक। कौन कौन सा? एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक मेडिकल कॉलेज है, एक एग्रीकल्चर कॉलेज है, ठीक। एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज, एक एग्रीकल्चर कॉलेज और एक विश्वविद्यालय, ठीक। तो इनका क्या क्या नाम है? ठीक, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज
पहले इसका नाम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर था, ठीक। फिर बाद में इसको वहां के जो शहीद हैं, ठीक, वहां के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम पे सबको रखा गया है, ठीक। तो इनका नाम रखा गया है जीसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग का वीर झाड़ा सिरहा, वीर झाड़ा सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक। ये लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसका नाम है स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक। ये हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज किसके नाम पे है? वीर झाड़ा सिरहा। तुम लोग देखे होगे जनरली जो इंजीनियरिंग करते रहते हैं उनके बारे में किसी को ऑफर कर दो तो बोलता है मैं नहीं पीता हूं करके। अरे यार बेवकूफ मत बना, सब इंजीनियर मन झाड़ते हैं, बोलता है ना, बोलते हैं ना, है ना। तो उससे याद रखना इंजीनियरिंग आ रहा है तो क्या है? झाड़ा सिरहा, ठीक। मेडिकल कॉलेज में क्या होता है? मैक्सिमम लोगों को क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यदि हॉस्पिटल जा रहे हो, हॉस्पिटल में देखना सबसे ज्यादा जो दुखद घटना होती है वो कहाँ पे होती है? मेडिकल में या फिर चिकित्सा क्षेत्र में, हॉस्पिटल में होता है ना, ठीक। तो मेडिकल से याद रखना बलि लोग वहीं पे मरते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज का नाम रखा गया है गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय, ठीक। इतना हो जाएगा। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है, इसको नाम दिया गया है शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, ठीक। पहले इसका नाम बस्तर यूनिवर्सिटी था, बाद में चेंज करके क्या रख दिया गया? शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। चार्ट हो जाना है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक। कौन कौन सा? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या नाम है? वीर झाड़ा सिरहा, ठीक। इतना में काम चल जाएगा। मेडिकल का बलिराम कश्यप, इतना याद है, हो जाएगा। खेती के लिए कौन सा? ठीक। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो किसके नाम पे रखा है? शहीद महेंद्र कर्मा। ये हो गया शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक। शिक्षा के क्षेत्र में अब विविध में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। विविध में जगदलपुर में इतना सारा चीज है, ठीक। जगदलपुर में इतना सारा चीज है। जगदलपुर से एक नदी भी गुजरती है, उसको भी देखेंगे अभी, ठीक। चलो विविध में देखो, विविध में क्या क्या जानना है अपने को? विविध में जानना है कुछ तो आप लोग पढ़ लिए हो, जैसे कि अनुसंधान केंद्र पढ़े हैं? अनुसंधान केंद्र, ठीक। उसके बाद एक अपने को जानना है यहाँ का मुख्य आर्थिक स्थिति में योगदान, ठीक। उसके बाद अपने को जानना है यहाँ पे अनुसंधान केंद्र पढ़े हैं और क्या पढ़े थे यहाँ से रिलेटेड? प्रशिक्षण केंद्र पढ़े थे, वो तो अनुसंधान केंद्र में आ जाएगा, ठीक है। एक वन प्रशिक्षण केंद्र, ठीक। तो अनुसंधान केंद्र में क्या क्या था? कोसा और काजू अनुसंधान केंद्र यहाँ पे विकसित किया गया है, ठीक है। आर्थिक स्थिति यहाँ के जो लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है करना चाहिए, मुख्य व्यवसाय या जो आर्थिक जो योगदान है वो रहता है कृषि में। सबसे ज्यादा कृषि
ठीक। सबसे पहले नंबर पे है इनका जो व्यवसाय है, जो मुख्य इनका रोजगार है, जो मुख्य जीवन यापन का साधन है, वो कौन सा है? कृषि, खेती। ठीक है, कृषि में इन लोग कौन सा अनाज उगाते हैं? तो मुख्यतः मोटे अनाज, मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, ठीक है, मक्का वक्का, ये इन लोग लगाते हैं। ठीक। उसके बाद इन लोग, ये हो गया। फिर अगला है पशुपालन, पशुपालन करते हैं। ठीक, इतना जानना है। और एक हस्तशिल्प भी है, बस्तर में भी जाओगे तो आप लोगों को बहुत सारा हस्तशिल्प वाला चीज मिल जाएगा। ठीक, उन लोग हाथ से कलाकारी करके कुछ कुछ चीज बना के बेचते हैं। ठीक, हम लोग देख रहे थे उस दिन आर्थिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, आर्थिक स्थिति क्या, बस्तर की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे एक राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका क्या नाम है? मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा, दंतेश्वरी हवाई अड्डा। ये राष्ट्रीय है ना, याद रखना। वन प्रशिक्षण केंद्र में क्या था? वन पाल प्रशिक्षण केंद्र था, देखे थे? ठीक, एक क्या था? वन प्रशिक्षण केंद्र था, इसको देख लिए थे। इतना तक हम लोग क्या है पढ़ चुके थे। ठीक, तो अब जगदलपुर याद हुआ क्या? जगदलपुर को कितने भागों में डिवाइड करना है? पहले चौराहों का शहर है तो 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक, पहला क्या रहेगा? ऐतिहासिक। सबसे पहले उसके प्राचीन घटना में जाएंगे कि जगदलपुर का जगदलपुर नाम कैसे पड़ा। ठीक, तो जगदलपुर में एक आदमी था जिसका नाम क्या था? जगदू महाराज। ठीक, वो उससे एक शासक ने जमीन खरीदा। ठीक, शासक ने जमीन खरीदा तो जगदू महाराज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि जगह का नाम मेरे नाम पे रखोगे तो मैं ये जमीन दूंगा करके। तो राजा मान गया, फिर उसको बेच दिया। तो उस जगह का क्या नाम रखा गया? जगदू मुड़ा। जो खरीदने वाला आदमी था वो कौन था? दलपत देव। ठीक, दलपत देव ने इसको राजधानी बनाई। उसके बाद इसको वेल व्यवस्थित, वेल प्लान सिटी बनाया। किसने? रुद्र प्रताप देव ने चौराहों का शहर बताया। ठीक, उसके बाद हम लोग ये हो गया ऐतिहासिक दृष्टि से। अब देखते हैं धार्मिक एवं लोक संस्कृति दृष्टि से। ठीक, धार्मिक में कौन कौन सा मंदिर? दंतेश्वरी माता का मंदिर, मावली देवी का मंदिर और बालाजी का मंदिर। ठीक, वहां पे एक विशाल क्या है? तालाब है। ठीक, तालाब है जिसको क्या नाम से जाना जाता है? दलपत सागर। लोक संस्कृति की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे क्या लगता है? बस्तर का दशहरा। ठीक, ये 75 दिनों का होता है, लेकिन इस बार याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि 107 दिनों तक चला है ये मेला। ठीक, उसके बाद एक निजातीय म्यूजियम है या संग्रहालय है जो आदिवासी कला, आदिवासी संस्कृति और आदिवासी परंपरा को दिखाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, कौन सा? आदिवासी कला, उनकी संस्कृति, उनके जीवन यापन के तरीके को दिखाने के लिए क्या बनाया गया है? संग्रहालय, जिसको क्या कहा जाता है? जातीय म्यूजियम या फिर मानव विज्ञान संग्रहालय, उसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। ये हो गया लोक संस्कृति एवं धार्मिक क्षेत्र में। अगला हम लोग देखें शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में अपने को 4 जानना है। ठीक, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या नाम है? झाड़ा। ठीक, मेडिकल कॉलेज का क्या नाम है? बलिराम कश्यप। ठीक, एग्रीकल्चर कॉलेज का क्या नाम है? उसके बाद विश्वविद्यालय क्या नाम है? शहीद महेंद्र कर्मा। ठीक, यहाँ तक हो गया। उसके बाद लास्ट विविध में देखें हम लोग अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र में कौन कौन सा? काजू और कोसा। उसके बाद देखें अगला, यहाँ पे मुख्य व्यवसाय जो क्या है? कृषि है और पशुपालन है। ठीक, उसके बाद आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, ठीक, लोगों को यहाँ, ये जो पर्यटन स्थल है बस्तर पूरा, ठीक, ये क्या है? हिल स्टेशन टाइप का है। हालांकि सरकार अभी इस पे उतना ध्यान नहीं दे रही, वरना यहाँ पे जाओगे तो यहाँ रुकने की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है बस्तर में। ठीक है, जैसे कि दूसरे स्टेट का है जो हिल स्टेशन है, उसको बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया जाता है। जगह जगह जाओगे तो रिजॉर्ट मिलता है। ठीक, यहाँ पे वो सुविधा नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट का रिजॉर्ट है तो बहुत कम रिजॉर्ट है। ठीक है, तो खैर वो सब चीज तो अलग बात है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक हवाई अड्डा है जिसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा। ठीक, उसके बाद यहाँ तक हो गया।
उसके बाद एक वनपाल प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक। छत्तीसगढ़ का एकमात्र वनपाल प्रशिक्षण केंद्र, इसको लिख लिया होगा आप लोग। छत्तीसगढ़ का एकमात्र वनपाल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? जगदलपुर में, ठीक। जगदलपुर में या फिर बस्तर जिले में, ठीक। इतना तक हो जाएगा, इतना तक हम लोग पढ़ लिए थे ना। चलो बन जाएगा इतना। अब मैं पूछूंगा ना किसी को भी खड़े करके, आप लोगों को जो नया है ऐसी बता दीजिए। ठीक है, यहां देखो, यहां से एक नदी एक नदी बहती है, ठीक है, जो जगदलपुर के किनारे से होकर गुजरती है। इसका नाम है इंद्रावती नदी। क्या नाम है? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी को बस्तर का जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक। इंद्रावती नदी को बस्तर का जीवन रेखा कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ में टोटल 264 किलोमीटर बहती है, ठीक। और बस्तर के लगभग क्या तीन जिलों से होकर गुजरती है, ठीक। आगे के जिला हम लोग पढ़ेंगे तो बताऊंगा, ठीक। बस्तर के बाद ये जाएगी दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद बीजापुर, ठीक। तो ये इसमें बस्तर में आप लोगों को क्या जानना है, ठीक। ये इसके शहर पर इंद्रावती नदी के शहर पर कौन सा शहर, इंद्रावती नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? जगदलपुर। अभी हम लोग एक ही शहर पढ़े हैं, ठीक। अभी एक शहर पढ़े हैं कि इंद्रावती या फिर जगदलपुर कौन से नदी के तट पर बसा हुआ है? इंद्रावती नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सा? जगदलपुर, ठीक। इसके और आगे पढ़ते जाएंगे तो और शहर के बारे में पढ़ेंगे कि इंद्रावती नदी के बारे में कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। अभी हम लोग एक तो देखे हैं कौन सा? जगदलपुर, ठीक। जगदलपुर। जब इससे आप लोग थोड़ा आगे जाएंगे, इससे आगे जाएंगे इस रोड में, तो यहां पे पड़ेगा एक बहुत सुंदर, ये है जलप्रपात। और चौड़ा कर देते हैं, बहुत चौड़ा दिखाया था ना कल, ठीक। ये है चित्रकोट जलप्रपात। चित्रकोट जलप्रपात, चित्रकोट जलप्रपात, ठीक। इसको थोड़ा उसको व्हाइट में करना सही। व्हाइट में जाएगा। चलो दिख रहा है, अब दिख रहा है चित्रकोट जलप्रपात, ठीक। इसको, ये जो चित्रकोट जलप्रपात है, ये जो चित्रकोट जलप्रपात है, इसको भारत का क्या कहा जाता है? नियाग्रा कहा जाता है। भारत का नियाग्रा कहा जाता है, भारत का नियाग्रा, ठीक। नियाग्रा का मतलब क्या होता है? नियाग्रा एक सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, चौड़ाई में ना, चौड़ाई में, ठीक है। नियाग्रा का मतलब होता है चौड़ाई में सबसे ज्यादा, जो विश्व में सबसे चौड़ा जो कौन सा है वो नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा नियाग्रा, और भारत में कौन सा? चित्रकोट। जैसे विश्व में है तो उसको नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, तो भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकोट जलप्रपात को। कौन सा? चित्रकोट जलप्रपात को। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? चित्रकोट जलप्रपात को। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है 300 मीटर, ठीक, 300 मीटर, ठीक, 300 मीटर, 300 फीट नहीं, ठीक है। कितनी है? 300 मीटर। ये बरसात के दिनों में इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, ये लगभग 700 मीटर हो जाती है, ठीक। और अभी जाओगे तो इसकी चौड़ाई कम हो जाए रहती है, मात्र 100-150 मीटर रहती है, ठीक है। तो इसका वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक। बरसात के दिनों में ये उफान में रहती है।
ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। देखो हम लोग ऐतिहासिक देखे हैं, उसके बाद धार्मिक देखे हैं, फिर शिक्षा देखे हैं, फिर विविध देखे हैं, ठीक, इतना में। और एक नदी देखे हैं। जगदलपुर कौन से नदी के तट पर बसा हुआ है? इंद्रावती नदी के तट पर। जिससे आगे जाएंगे तो हमको क्या मिलता है? एक जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट जलप्रपात। हो गया यहाँ तक। आज बस्तर को खत्म ही कर दे क्या? ठीक है, तो आज 1:30 बजे तक छत्तीसगढ़ी पढ़ लेते हैं, ठीक चलेगा? इतना हो गया। अब जब जगदलपुर से, ये हो गया जगदलपुर के बारे में पूरा, ठीक, जगदलपुर के बारे में पूरा जितना आप लोगों को जानना चाहिए उतना हम लोग क्या कर लिए हैं? पढ़ लिए हैं। कितना चीज कवर कर लिए? लगभग मैक्सिमम चीज जगदलपुर से रिलेटेड हम लोग कवर कर लिए हैं। अब हम आते हैं नीचे। इसके नीचे कौन सा? दरभा। तो ये जो ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा, ठीक है, यहां तक ले लो, ठीक। ये वाला कहलाता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। यहाँ पे एक पहाड़ी पढ़े थे ना? यहाँ पे भी दरभा के नीचे एक पहाड़ी पढ़े थे, ठीक। ये कौन सा था? तुलसी डोंगर की पहाड़ी, तुलसी डोंगर। ये कौन सा? दरभा की पहाड़ी। ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में फिर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में जानना है। तो यहाँ तक जगदलपुर के बारे में हो गया। बस्तर जगदलपुर सबको समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, आज जितना लंबा खिंचाई खींचेंगे लेकिन आज बस्तर जिला को खत्म करेंगे, ठीक। समझ में आया बस्तर जगदलपुर? बोल लोगे? बोल लोगे? चलता है जगदलपुर नहीं, बस्तर को सावन का द्वीप कह देते हैं और जनजातियों का द्वीप कह देते हैं। बस्तर में 3 पाल हैं, 3 मंदिर हैं, नारायण पाल मंदिर और एक उड़म पाल और एक ढोडरे पाल। नारायण पाल में विष्णुदेव का मंदिर है, उड़म पाल संविधान का मंदिर है जिसमें 5वें में सती शामिल है, और ढोडरे पाल वो एक विश्वकर्मा, छत्तीसगढ़ का एकमात्र विश्वकर्मा भगवान का मंदिर। और गुरुम पाल में भारत का एकमात्र क्या है? संविधान। और एक जलप्रपात है, महादेव घुमर जलप्रपात है, तामना घुमर जलप्रपात है, मिंदनी घुमर जलप्रपात है, चित्रधारा जलप्रपात है। और एक क्या है? सीट है? हाँ, एक लोकसभा सीट है जिसके सांसद अभी दीपक बैज है। ठीक, इतना हम लोग पढ़े हैं बस्तर के बारे में, ठीक। बस्तर के बारे में उसका पुराना नाम क्या था? बस्तर तहसील का, या बस्तर पर्टिकुलर जगह क्या नाम, पुराना नाम क्या था? बस्तर जो क्षेत्र है, अभी पूरा जो बस्तर संभाग है, उसको प्राचीन समय में कहा जाता था दंडकारण्य, ठीक है, पढ़े हैं ना उसको। अभी जो पर्टिकुलर बस्तर क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता था? चक्रकोट या भ्रमरकोट, ठीक। ये हो गया, चलो ठीक, बैठ जाए, बहुत बढ़िया, चलो हो जाएगा। चलो आप खड़े पीछे, क्यों नहीं होगा? अभी तो बताया जगदलपुर के बारे में, कोशिश करो जितना बनेगा उतना बोलो। बनेगा नहीं बनेगा? ठीक, समझ में नहीं आया क्या? अच्छा ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, तबियत खराब, बैठे रहो आप। लास्ट समझ में आया ना? हो जाएगा, जितना आता है उतना बोलो। नहीं आप खड़े, हाँ। वो बस्तर के बारे में, बस्तर जगदलपुर के बारे में बताएंगे। जितना आता है उतना कोशिश करो। देखो सब चीज एकदम एक बार में याद नहीं होगा, जितना याद है उतना बोलो, कोई दिक्कत नहीं। जगदलपुर को 4 भाग में बांटे। जगदलपुर नहीं, बस्तर के बारे में। हाँ, बस्तर का प्राचीन नाम क्या था? हाँ, बस्तर संभाग का था। बस्तर क्षेत्र का, बस्तर पर्टिकुलर जगह क्या नाम था? चक्रकोट या भ्रमरकोट, ठीक। हाँ, हम लोग क्या पढ़े? 3 मंदिर पढ़े हैं, 3 पाल, हाँ, और
पाल में क्या क्या था? नारायण पाल हाँ, और गुरहम, नारायण पाल, गुरुंग पाल और डोडरे पाल। ठीक, गुरुंग पाल में क्या है? संविधान। हाँ, संविधान का मंदिर है। और नारायण पाल में विष्णुदेव का है। हाँ, और डोडरे पाल में विश्वकर्मा जी। हाँ, जो छत्तीसगढ़ का क्या है, एकमात्र विश्वकर्मा मंदिर है। उसके बाद 3 जलप्रपात, 3-4 जलप्रपात पड़े। महादेव जलप्रपात, हाँ। मेघना, हाँ, और चित्रधारा, चित्रधारा और तांबड़ा घूमर। ठीक, बढ़िया, बैठ जाओ, कोशिश करो बोलने की। ठीक है, हो जाएगा। चल, तय खड़े बता जगदलपुर के बारे में। जगदलपुर नहीं सर, बस्तर। नहीं, जगदलपुर के बारे में। सर, जगदलपुर के बारे में। जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा जाता है। हाँ, और देख कोशिश कर, जो पढ़े हैं, ऐतिहासिक पढ़े हैं, फिर धार्मिक पढ़े हैं, उमा क्या हुई, उमा अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई। तो याद रखना क्या होगी, बहुत आसान है। तो ऐतिहासिक परिदृश्य से देखें तो कौन सा? जगदलपुर का पुराना नाम क्या था? जगदू घूमर, हाँ, जगदू मुड़ा। मुड़ा, हाँ, जगदू मुड़ा। और धार्मिक के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे बस्तर का मंदिर देखे थे, मंदिर देखे थे ना बस्तर में। हाँ, कौन कौन सा? माँ दंतेश्वरी का मंदिर, हाँ, और बालाजी वेंकटेश्वर का मंदिर, हम्म, और मौली देवी का मंदिर। ठीक। और उसके बाद सांस्कृतिक दृष्टि से? सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ पे बस्तर का दशहरा होता है, जो 75 दिनों का होता है। हाँ, और फिलहाल 107 दिन का होता है हाँ, इस बार। हाँ। और एक क्या है, म्यूजियम है। हाँ, मानव संग्रहालय, हाँ, मानव विज्ञान संग्रहालय। हाँ, और कुछ भी पूछ देता है ना एग्जाम में, उसका इंग्लिश नाम भी पूछ सकता है। ठीक, उसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। हाँ, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। ठीक, और वहाँ पे कॉलेज है हम्म, और यूनिवर्सिटी है, हम्म, और कॉलेज इंजीनियरिंग हाँ, कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। और मेडिकल कॉलेज है। हम्म, और इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम है शरद झाड़ा सिरहा। हाँ, मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज का नाम है बलीराम कश्यप। एग्रीकल्चर कॉलेज का गुंडाधर। हाँ, और यूनिवर्सिटी का शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। फिर उसके बाद विविध में क्या क्या पढ़े थे? विविध में अनुसंधान पढ़े थे, जिसमें काजू अनुसंधान केंद्र, कोशा अनुसंधान केंद्र, और वनपाल, छत्तीसगढ़ का एकमात्र वनपाल प्रशिक्षण केंद्र। और एक क्या है, हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा है, माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा। ठीक, यहाँ की मुख्य व्यवसाय क्या है? यहाँ के मुख्य व्यवसाय कृषि है और पशुपालन है। ठीक, तो इतना ही तो बोलना था। चलो बैठ, बन जाइए, चलो। हाँ, हाँ, जगदलपुर को बसाया दलपत देव ने बसाया जगदलपुर को। जगदलपुर पहले एक किसान की भूमि थी, जिसका नाम जगदू महारा था। दलपत देव ने उससे इस जमीन को खरीदा और अपनी राजधानी बनाई, जिसका पहले प्राचीन नाम था जगदू मुड़ा। इसके बाद रुद्र प्रताप देव ने इसे अपनी राजधानी के रूप में और चौराहों की नगरी के रूप में बताया। धार्मिक रूप से यहाँ पे छोटे माँ दंतेश्वरी का मंदिर, मावली देवी का मंदिर और
400 एकड़ में फैला दलपत सागर है, जिसके किनारे पर वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है। सांस्कृतिक रूप से यहाँ पे एक म्यूजियम है, नृजाति म्यूजियम, जिसमें आदिवासियों की कला, संस्कृति एवं धार्मिक ठीक, तो सही बोल रहे हैं। कला, संस्कृति एवं धार्मिक परंपराओं को दिखाया गया है, जिसकी स्थापना 1972 में हुआ था। और इसका नाम मानव विज्ञान संग्रहालय या एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, नृजाति म्यूजियम। शिक्षा की दृष्टि से यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एंड एग्रीकल्चर कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी है सर। इंजीनियरिंग कॉलेज है झाड़ासिरा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज, और एग्रीकल्चर कॉलेज है गुंडाधुर एग्रीकल्चर कॉलेज, और यूनिवर्सिटी है स्वर्गीय शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी। और विविध में यहाँ पे 2 अनुसंधान केंद्र है, कोसा अनुसंधान केंद्र और काजू अनुसंधान केंद्र। और आर्थिक रूप से यहाँ पे मुख्य व्यवसाय, आर्थिक दृष्टि से देखिए यहाँ मुख्य व्यवसाय है कृषि। कृषि में मोटे अनाज की कृषि की जाती है, जैसे कोदो, कुटकी और मक्का। और पशुपालन भी यहाँ मुख्य व्यवसाय है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो और यहाँ पे एक और व्यवसाय है, जहाँ आर्थिक दृष्टि से यहाँ पे एक और हवाई अड्डा है, जिसका नाम मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा है। और वन पाल प्रशिक्षण केंद्र है, जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र वन पाल प्रशिक्षण केंद्र। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है उसको मैं अभी क्या बताया, क्या नाम दिया गया इसको, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इसको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क 1982 में बनाया गया था। ठीक, 1982 में बनाया गया था। ठीक, 1982 में। ठीक है, 1982 में इसको क्या बनाया गया था, नेशनल पार्क। ठीक, नेशनल पार्क बनाया गया था। उसी समय इसे एशिया का पहला फर्स्ट क्या घोषित किया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, जो वर्तमान में है क्या, नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो वर्तमान में नहीं है। ठीक है, जो वर्तमान में लागू नहीं है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कांगेर घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, 1982 में। ठीक, 1982 में एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया था, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, यहाँ पे अब कांगेर के नाम से आप लोगों को क्या क्या जानना है। देखो ये कांगेर है, इसके नाम से एक घाटी पड़ती है, कांगेर घाटी। ये जो पर्वत है ये कौन सा है, कांगेर पर्वत। ठीक, पूरा क्षेत्र कहा जाता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये जो पर्वत है इसको कहा जाता है कांगेर पर्वत। ठीक, ये जो नदी है इस नदी का नाम है कांगेर नदी। घाटी के नाम से ही पड़ा। हाँ, कांगेर नदी। ठीक है, घाटी के नाम से इसका पड़ा है। ये जो जलप्रपात बन रहा है इसको कहा जाता है कांगेर जलप्रपात। ठीक, कांगेर जलप्रपात कहा जाता है। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद इसमें आप लोगों को जानना है एक तो चीज आप लोग जानते हो, पता नहीं याद है कि नहीं है,
यहाँ पे कुछ का संरक्षण किया जा रहा है। हाँ क्या चीज का? और पहाड़ी मैना था। हाँ ठीक है, चलो याद है, बढ़िया बात है। सब मिल गए। किसका संरक्षण किया जा रहा है यहाँ पे? पहाड़ी मैना का, पूरे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, पहाड़ी मैना का क्या किया जा रहा है? संरक्षण किया जा रहा है। पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जा रहा है। ये हो गया। ठीक, यहाँ पे इसको बाद में पढ़ते हैं। पहले नदी के बारे में, नदी चालू की चीज को पढ़ लो। ठीक, उड़ीसा साइड से एक नदी आती है। उड़ीसा साइड से एक नदी आती है जिसका नाम है सबरी नदी या फिर कोलाब नदी। क्या कहा जाता है उसको? सबरी नदी। क्या नाम है? सबरी नदी। इसका क्या नाम है? सबरी नदी। ठीक, सबरी नदी। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, वो नदी कहलाती है मुनगा। और एक नदी यहाँ से निकलती है, वो कहलाती है बहार। मुनगा और ये कहलाती है बहार। ठीक, दोनों मिलके कहलाते हैं मुनगा बहार। ये नदी थोड़ा दूर आगे चलती है। थोड़ा दूर आगे चलने के बाद इसमें एक बहुत सुंदर, इस नदी में बहुत सुंदर क्या बनता है? जलप्रपात बनता है। अलग अलग खंडों में दिखाया था ना, अलग अलग खंडों में बहती है ना। देखो ये जो नदी है, ये कौन सा? मुनगा, ये बहार। ठीक, दोनों नदी मिल के बन गए मुनगा बहार नदी। ठीक, ये जब थोड़ा आगे चलती हैं तो यहाँ पहाड़ी है। ठीक, तो ये नदी जलप्रपात बनाती है। ऐसे गिरेगी, ठीक है, सबसे ऐसे होके गिरती है, जलप्रपात बनाती है। सब पिक्चर्स दिखाइए। एक दिन दिखाया गया था ना। एक बार और दिखा दीजिए। 1 मिनट रुको। ठीक, ये जलप्रपात, ये कैसे बह रही है? सीढ़ी में बह रही है। ठीक, अलग अलग खंडों में जल प्रवाह क्या बनाती है? जलप्रपात बनाती है। ठीक, जल प्रवाह अलग अलग खंडों में होता है, इसी कारण अलग अलग क्या बनता है? जलप्रपात बनता है। ठीक है, आप पानी को ऐसे गिराओगे, बीच में कुछ को रोक दोगे हाथ से, तो ये एक तो इधर गिरा, एक दूसरे बार इधर गिरेगा ना, तो उसी को अलग अलग खंडों में बहती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा देखा गया है। यहाँ जाओगे देखने में, छत्तीसगढ़ का जो सबसे सुंदर जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर जलप्रपात कौन सा? तीरथगढ़ जलप्रपात। इसको देखना है क्या? हाँ सर, न्यू स्टूडेंट लोग भी तो आए हैं, वो लोग भी तो देखेंगे। तुमको ही देखना है। चलो देखो इसको, तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात अलग अलग खंडों में क्या होती है? बढ़ती है। ठीक, आधिकारिक तौर पे अभी भी तीरथगढ़ जलप्रपात को क्या माना गया है? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक, जबकि एक और खोज हो चुकी है, क्या नाम है उसका? मकर भंजा। ठीक, लेकिन आधिकारिक तौर पे इसी को माना जा रहा है। ठीक, और एग्जाम में इसी को लगाना, यदि ऑप्शन में नहीं रहा मकर भंजा तो इसी को लगाना है, और रहा तो उसको मकर भंजा को लगाना है। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर जलप्रपात है। इससे रिलेटेड कुछ बताया था ना, इससे रिलेटेड कुछ गाना बताया था, तुझे देखकर जग वाले पर वाला, वो ये इसी के लिए था। वो तो लड़की के लिए गा रहे थे। वो गा रहा था ना यार।
तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक, तीरथगढ़ जलप्रपात ये अलग अलग खंडों में प्रवाहित होती है। ये वाला दिख रहा है, ब्लर हो जा रहा है ये वाला। बाहुबली शूटिंग यही हुई है। हाँ ये देखो, ये है, ये दिख रहा है क्लियर। यही से बाहुबली छलांग मारा था। ठीक है, ये बड़ा नहीं होगा ना, बड़ा होगा तो फिर फट जाएगा पूरा ये। नहीं ठीक है सर, ठीक है, इतना तो दिख रहा होगा। ठीक, इतना दिख रहा है। देखो ये है तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ का क्या माना जाता है सबसे सुंदर जलप्रपात माना जाता है। हो गया इतना, चलो देख लिए। अब देखो वापस आओ इसमें। ये अलग अलग क्या होती है खंडों में, अलग अलग खंडों में क्या होती है, हाँ बहती है। इसकी आकृति कैसी है, सीढ़ी। ठीक, वापस आ जाओ इसमें। इसी को भी डिस्कस किए हैं, ये वाला जलप्रपात को बनाए हैं। ठीक, फिर ये जाके मिल जाती है किसमें, सबरी नदी में। ठीक है, ये हो गया। ये कौन सा जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात। सर हाँ वो नदी में सबसे नदी में कांगेर नदी में यहाँ से ये बहते हुए आती है कांगेर नदी में, ऐसे जाके ये इसमें मिलती है। उसके बाद ये कांगेर नदी मिलती है सबरी नदी में। ठीक है, ये कांगेर नदी याद रखना, एक मिनट। ये कांगेर जो नदी है, ये जो कांगेर नदी है इसका प्रवाह होता है ऐसे। ठीक है, ये जाके पहले मिलती है मुनगाबहार नदी, किसमें मिलती है, कांगेर नदी में। कांगेर नदी जाके किसमें मिलती है, सबरी नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, यहीं पर इसके जस्ट नीचे ये जो पर्वत श्रृंखला है, इसके नीचे ना, ये नदी के नीचे एक ठो गुफा है। ठीक, गुफा। ठीक, ये एक गुफा हो गया, ये दूसरा गुफा। ठीक, एक गुफा है जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कुटुम्बसर की गुफा। कुटुम्बसर की गुफा, इसको कहा जाता है कैलाश गुफा। ठीक, इधर देखो। उसके बाद ये हो गया। अब कुटुम्बसर की गुफा, कुटुम्बसर की गुफा के बारे में देखो। कुटुम्बसर की गुफा से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ना। कुटुम्बसर गुफा के बारे में कल बताया था आप लोगों को। ठीक, क्या क्या जानकारी जानते हो, इसकी खोज शंकर इसकी ये जो गुफा है, ये गुफा है, पहले बताओ ये कैसा है, भूमिगत गुफा है जिसकी खोज किसने की थी, खोज की थी शंकर तिवारी ने। शंकर तिवारी ने, ठीक, डॉक्टर शंकर तिवारी ने इसकी खोज की थी। ठीक, उसके बाद इस गुफा में आ जाओ। ये जो गुफा है, यहाँ जब इंटर करोगे, अंदर प्रवेश करोगे तो ये जमीन के अंदर है, ये जमीन के अंदर है। और भारत का क्या है, सबसे गहरा गुफा है, भारत का सबसे गहरी गुफा है। ठीक, यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। इसमें जब इंटर करोगे, इसमें इंटर करोगे, दिखाया था कल फोटो में, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बने हुए थे ना। ठीक, ये चूना पत्थर से बना हुआ है ये पूरा। ठीक, ये जो पूरा गुफा है किससे बना हुआ है, चूना पत्थर से। ठीक, ये जो ऊपर में ये जो लटका हुआ है झूमर, ठीक है, ये जो घूमर लटका हुआ है, लगाया जाता है ना घर में, आके देखना डिजाइन के लिए, वैसे ही गुफा में भी लटकाया गया है। ठीक है, वो प्रकृति द्वारा लटकाया गया है। ठीक, इसको कहा जाता है स्टेलेक्टाइट।
स्टेलेक्टाइट। ठीक, क्या कहा जाता है? स्टेलेक्टाइट। ऊपर वाला नट बोल्ट में टाइट कसा हुआ है इसलिए उसको कहा जाता है स्टेलेक्टाइट। नीचे वाले कहा जाता है स्टेलेग्माइट। इसको कहा जाता है स्टेलेग, ऊपर वाले को स्टेलेक्टाइट और नीचे वाले को स्टेलेग्माइट कहा जाता है। ठीक, इसके अंदर लिखना नहीं है ना, किसी को लिखना नहीं है। इसके अंदर जब इंटर करोगे तो यहाँ पे भगवान शिव का क्या मिलेगा? शिवलिंग मिलेगा। ये क्या है? शिवलिंग मिलेगा। ठीक, यहाँ पे कुंड मिलेगा। ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा कुंड बना हुआ है जिसको क्या कहा जाता है? आदमी का नाम क्या है? शंकर। उसने इसकी खोज की तो अपने नाम पर रख दिया है इसको शंकर कुंड, जिसमें मछलियां पाई जाती हैं। अंधी मछलियां। ठीक, मछलियां पाई जाती हैं जिसको क्या कहा जाता है? अंधी मछली। ये अंधी मछलियां पाई जाती हैं जिसका नाम भी ये प्रोफेसर के नाम पे रखा गया है। उनका नाम है शंकराइन मछली। शंकराइन मछली। शंकराइन मछली छत्तीसगढ़ की कौन सी गुफा में पाई जाती है? कुटुमसर गुफा में। ठीक, कुटुमसर गुफा में कौन सी मछली पाई जाती है? शंकराइन मछली। ठीक, यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है। ठीक, और यहाँ पे अप्सरा लोग आते हैं डांस करने। ये बिहार है जिसको कहा जाता है अप्सरा बिहार। अप्सरा बिहार। कुटुमसर के बारे में इतना जानना है। ठीक, कुटुमसर के बारे में इतना हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे डांस करने कौन आती है? अप्सरा। चलेंगे कभी देखने? देखती कैसे देखे? खोज करी सही देना, देखी सही सर। वो नहीं देख पाए ना। वेट करा कब हम ना देखे होगा। देखो कांगेर घाटी में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इंटर किए तो कांगेर घाटी में सबसे पहले, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में हमें सबसे पहले क्या मिला? पहले मिला कांगेर घाटी। ठीक, कांगेर घाटी। कांगेर घाटी में जब आगे गए तो उसमें मिला एक नदी जिसका नाम क्या था? कांगेर नदी, जिस पर एक क्या बना हुआ है? जलप्रपात, जिसको क्या कहा जाता है? कांगेर जलप्रपात। ठीक, उसके बाद आगे गए तो दो नदी, कौन कौन सी? मुनगा और बहार। ठीक, एक ही नदी के नाम से याद रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक नदी है मुनगा बहार जो अलग अलग खंडों में प्रवाहित होती है और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात या छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर जलप्रपात बनाती है जिसको क्या कहा जाता है? रतगढ़। और ये नदी कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद कौन से नदी में विलीन हो जाती है? कांगेर नदी में विलीन हो जाती है। कांगेर नदी किस में जाके मिलती है? सबरी नदी में। ठीक, यहाँ तक हो गया। यहाँ दो गुफा है, कौन सा? कुटुमसर गुफा और कैलाश गुफा। ठीक, कुटुमसर गुफा के बारे में पढ़ना चालू किए थे। कुटुमसर गुफा में क्या क्या है? ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, इसको कहा जाता है, ऊपर वाले को स्टेलेक्टाइट, नीचे वाले को ठीक, इसकी खोज किसने की थी? शंकर तिवारी की। ठीक, ये कैसा गुफा है? सबसे गहरी गुफा है जो भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है। इसके अंदर जाओगे तो एक मंदिर है, कौन सा? भगवान शंकर का मंदिर, शिवलिंग है। ठीक, उसके बाद आगे जाओगे तो एक कुंड है जिसको क्या कहा जाता है? जहाँ क्या मछली पाई जाती है? अंधी मछली। अंधी मछली। ठीक, इनका नाम शंकराइन मछली। अंधी मछली इसलिए है क्योंकि वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। ठीक है, ये भूमिगत है, जमीन के अंदर है। ठीक, जमीन के अंदर बहुत नीचे है तो वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए जो वहां मछलियां होती हैं वो कैसी होती हैं? अंधी होती हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया? यहीं तक पढ़े हैं? अप्सरा भी एक अप्सरा भी। हाँ, इसको कैसे बोलो?
अप्सरा विहार है। ठीक, यहाँ तक पढ़ लिए। उसके बाद देखो ये जो गुफा है अगला कैलाश गुफा, ऐसा माना जाता है कि कैलाश गुफा में मतलब एक शिवलिंग है जो क्या होता है रात में भी चमकता है। वहाँ एक रानी रहती थी जो उसकी पूजा करने आती थी डेली, ऐसा कहानी है वहाँ का, लोकल लोगों का मानना है। ठीक, ना रानी का नाम पता है क्या थी, कौन सा देवी बोले? रानी ना रानी का नाम पता है, ठीक है ना, कैसे चमकता है वो पता है। ये मतलब वहाँ के लोगों का मानना है कि ये शिवलिंग क्या होता है पहले चमकता था, ये शिवलिंग चोरी हो गया वहाँ से। ठीक, हाँ चोरी हो गया है। ठीक, कोई आदमी चुरा ले गया, बस खा दिया उसको यार। ठीक है, अब शिवलिंग चमक रहा था भाई, चमकदार चीज को हर आदमी चाहता है कि मेरे पास रहे करके, तो कोई उसको चुरा के ले गया है। यहाँ तक हो जाएगा, हो जाएगा। कुटुम सर गुफा पूरा समझ में आया? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूरा समझ में आया? ठीक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान समझ में आया ना? ठीक, यहाँ तक हो जाएगा। वापस आओ अपने मैप में। ठीक, दरभा, दरभा जो दरभा घाटी है, दरभा में सिर्फ एक चीज जानना है। ठीक, यहाँ पे एक गुफा है, यहाँ पे क्या है गुफा, जिसको कहा जाता है दंडक गुफा, दंडक गुफा। ये हो गया खत्म। ठीक, दरभा घाटी खत्म। हाँ ठीक, दरभा घाटी यहाँ पे खत्म। उसके बाद यहाँ तक पढ़ लिए। उसके बाद इस रोड में जाओगे, ये वाले रोड में NH 63 में। ठीक, NH 63 में तो जगदलपुर से थोड़ी दूर जाओगे तो यहाँ पे नहीं बनाते हैं, यहाँ पे बना दो। ठीक, यहाँ पे एक जगह है जिसको कहा जाता है पाल। फिर से आ गया पाल, परचम पाल। ठीक, परचम पाल जो क्या है सुकर प्रजनन क्षेत्र है, सुकर प्रजनन। ये पूछा गया है ना एग्जाम में, सुकर प्रजनन क्षेत्र कहाँ पर है? तो सुकर प्रजनन क्षेत्र कहाँ पर है? बस्तर जिले में। ठीक, परचम शुक्र मतलब हाँ तो ठीक है, ठीक है, छी वाले का बात सुगर प्रजनन क्षेत्र है। ठीक है, ये परचमपाल नामक जगह में है। ठीक, परचमपाल नामक जगह में है। इससे जब थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक छोटी सी गुड़िया मिलेगी। क्या मिलेगी? छोटी सी गुड़िया जिसका नाम है झिलमिली। झिलमिली, ठीक, झिलमिली नाम की एक बच्ची है जिसके पास एक सुंदर सा गुड़िया रहता है। ठीक, क्या रहता है? सुंदर सा गुड़िया। वो क्या करती है, गुड़िया को, बच्चे लोग देखो मुंडी को पकड़ के तोड़ देते हैं, उसको ऐसे घुमा देते हैं। ठीक, एक बार मुंडी को पकड़ती है, बाल को पकड़ के घुमा देती है, तो गुड़िया क्या करती रहती है, उसमें खेलते रहती है। जाओगे देखोगे डर जाओगे, थोड़ी देर में गुड़िया गायब हो जाती है। बच्ची जो है झिलमिली जो है वो थोड़ी देर में क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। जब जाओगे तो दिखती है एक छोटी सी गुड़िया को। पापी लाओ देखे हो? हाँ। देखो पापी गुड़िया एक आया था ना भूतान पिक्चर, आया था ना। वैसे जब जाओगे ना बस्तर में तो एक छोटी सी बच्ची मिलेगी। बच्ची क्या नाम है? झिलमिली। झिलमिली वो क्या करती है, एक छोटी सी गुड़िया रखे रहती है, और गुड़िया देखोगे तो उसको सिर को ऐसे मोड़ते रहती है, बाल को पकड़ के खींचते रहती है। देखोगे तो डर जाओगे। ठीक, तो चले इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखना, तोकापाल में यहाँ पे हीरा पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है? हीरा। तोकापाल में क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है, हीरा क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद तोकापाल, तोकापाल से आगे बढ़े तो क्या कर रही थी, एक बच्ची मिली। बच्ची क्या नाम था? झिलमिली। तो यहाँ पर है दिलमिली। ठीक, दिलमिली। यहाँ पे बच्ची क्या कर रही थी? गुड़िया रखी थी ना, तो गुड़ियारी। गुड़ियारी, ठीक, गुड़ियारी। इस कलर में दिखेगा थोड़ा। ठीक, झिलमिली हो गया, ये हो गया गुड़ियारी। यहाँ पे एक जगह है ऊपर में बना लेना, या फिर यही बना लेना नीचे में। ठीक है, ये जगह का नाम है उसके क्या को?
उसको मुंडी को या फिर केस को पकड़कर वो क्या कर रही थी, तोड़ रही थी। ये जगह का नाम है केसर पाल। बाल मतलब बाल को केस बोलते हैं ना, उसको बाल को पकड़कर खींच रही थी, ठीक है। तो केसर पाल में उसके बाल को पकड़कर क्या कर रही थी, घुमा रही थी या फिर मोड़ रही थी। तो केसर पाल में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसको कहा जाता है घूमर मुंड का शिव मंदिर। घूमर मुंड का शिव मंदिर, ये हो गया शिव मंदिर, ठीक। घूमर मुंड का शिव मंदिर है। ये जो डिलमिली है, डिलमिली झिलमिली लड़की, ठीक, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गई है, ये अचानक से मर गई, तभी तो भूत बनी है, ठीक है। भूत बताया ना अचानक से गायब हो जाती है, तो गायब हो सकते हो क्या, यहाँ से तो हो जाओगे, जाओ छुट्टी बोलने से तुरंत गायब हो जाओगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे डिलमिली है, जो हम लोग काष्ठ स्तंभ देखे थे ना, मुचकी हुंगा का काष्ठ स्तंभ, ठीक, वो यहीं पे है डिलमिली में। यहाँ पे क्या है, काष्ठ स्तंभ है। ये है मुचकी हुंगा का काष्ठ स्तंभ। मुचकी हुंगा का काष्ठ स्तंभ कहाँ पे है, तो कौन से जिले में है, बस्तर जिले में। मुचकी हुंगा ये आदमी का नाम था, मुचकी हुंगा आदमी का नाम था, ठीक है। वो क्या था, आदिवासियों का हीरो था, जननायक था, गांव का मुखिया था, ठीक, जो गांव का क्या करता था, प्रतिनिधित्व करता था। तो ये जब मरा, ये जब खत्म हुआ, तो उसकी याद में एक काष्ठ स्तंभ गाड़ दिए, ठीक। उसका काष्ठ स्तंभ का क्या नाम रखा, मुचकी हुंगा। जबकि आदमी क्या नाम था, मुचकी हुंगा। आजकल भी मठ बनाते देखे, आदमी का नाम लिखते थे ना, वैसे ही इसका नाम लिखा हुआ है मुचकी हुंगा का काष्ठ स्तंभ, ठीक। ये गुड़ियारी में क्या है, गुड़ियारी में एक शिव मंदिर है। क्या है, शिव मंदिर, ठीक। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कैसे, सब थक गए क्या, ठीक है। ये इतना देखो, इतना बस्तर से जब जगदलपुर से आगे जाओगे, ठीक, आगे जाओगे एक जगह मिलेगा परचमपाल। परचमपाल क्या है, सुकर प्रजनन क्षेत्र है। फिर उससे आगे जाओगे दो जगह मिलेंगे, कौन कौन सा, डिलमिली और गुड़ियारी, ठीक। डिलमिली क्या रखी है, गुड़िया रखी है, तो डिलमिली और गुड़ियारी, ठीक। डिलमिली में क्या है, मुचकी हुंगा का काष्ठ स्तंभ है। मुचकी हुंगा का काष्ठ स्तंभ कहाँ है, तो डिलमिली में है। डिलमिली कौन से जिले में है, बस्तर जिले में, ठीक है। गुड़ियारी में क्या है, शिव मंदिर है, ठीक। गुड़ियारी में क्या है, शिव मंदिर। केसरपाल, उसके ऊपर जस्ट मिलेगा केसरपाल, जहाँ क्या है, घूमर मुंड का शिव मंदिर है। घूमर मुंड का शिव मंदिर। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्या मंदिर ज्यादा है यहाँ, हाँ, शिव मंदिर ज्यादा है, सब जगह शिव मंदिर ज्यादा है यार। अपने गांव में भी देखना शिव मंदिर ज्यादा है। हाँ, अब जो मंदिर, अब देखो भगवान शिव की मंदिर सब जगह क्या है, बहुत ज्यादा है। जो फेमस हो जाता है उसको यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। सर फॉलोइंग भी तो ज्यादा है आपका शिव जी का, क्या शिव जी का फैन फॉलोइंग ज्यादा है। फैन फॉलोइंग क्या होता है, इंस्टा आईडी बन गया, इंस्टा पे महाभारत ऐसा। हाँ, वो जबरदस्ती प्रोडक्ट बना रहे हैं लोग बाग। शंकर भगवान, राम भगवान, ठीक है, यही तो चल रहा है ना। सबसे ज्यादा अभी राम मंदिर वाला चल रहा था, राम मंदिर वाला चल रहा था ना। हाँ, हाँ, अब उसमें चल, राम मंदिर में अब उसका वो चल रहा है, कलर बदल गया ना, देखे हो न्यूज में। जो बोल रहे हैं भगवान का जो मूर्ति था वो पहले कुछ और कलर का था, लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई तो मूर्ति का कलर चेंज हो गया, ठीक। चलो यहाँ पे आ जाओ बस्तर में, ठीक। बस्तर का भी कलर अब चेंज होगा। बस्तर में कुछ चीज और बचा है, थोड़ा सा उसको पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद बस्तर पूरा खत्म, ठीक। बस्तर से जब आगे जाओगे, ठीक, चलो अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। ठीक, ये कौन सा है,
जगदलपुर, जगदलपुर, ठीक। उसके नीचे एक दरभा रेल लाइन, रेलवे स्टेशन की रेल लाइन नीचे यहाँ पे जगदलपुर, ठीक। ये हो गया। ये कौन सा जगह? बस्तर। बस्तर में नीचे आओगे तो ये कौन सा जगह? दरभा, ठीक। तो देखो, एक आशा और तारा, आशा और तारा नाम की दो बहन रहती है। क्या क्या नाम की? आशा और तारा। आशा और तारा नाम की दो बहन रहती हैं, जो तीजा का क्या रखे रहती हैं? उपवास रखे रहती हैं, ठीक। तीजा का क्या रखे रहती हैं? तीज का उपवास रखे रहती हैं, ठीक है। जब ये उपवास रखे रहती हैं तो इनके जो बूढ़ी सास रहती, सास की सास, ठीक है, सास की सास, वो इनको बार बार पुचकते रहती है कि ये कर ले, वो कर ले, उपवास होता, ये बना ले, वो बना ले, ऐसे करके। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों भी क्या हो जाता है, जो एक रहती है डोकरी, वो क्या करते रहती है, इनको बार बार कोचकते रहती है, ठीक है, बार बार कोचकते रहती है। तो ये दोनों कल आ जाते हैं, उसको क्या लेके दौड़ाते हैं? कुदारी लेके दौड़ाते हैं, ठीक, कुदारी लेके दौड़ाते हैं, ठीक। इतना हो जाएगा। कुदारी लेके दौड़ाते हैं, मिल जाती है डोकरी। कितना भागे गया है, मिल जाते हैं। तो गुस्सा ज्यादा देर रहे तो गुस्सा क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहता है, ठीक। गुस्सा आता है उसी समय आदमी को ऐसे लगता है अभी पर्वत भी फोड़ दूंगा कर, ठीक लगता है ना। उस समय जिस समय आदमी का पारा चढ़ा रहता है, उस समय तो ऐसे लगता है कि जब बजरंगबली पर्वत उठा लिए थे वैसे उठा लूंगा करके, एक और स्थिति में लगता है वैसी। हाँ, उस समय लगता है कि बड़ा आइडिया है तुमको, बहुत एक्सपीरियंस है सर। ठीक। चलो इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, ठीक है। देखो क्या क्या नाम है दोनों बहन का? आसना और आशा, आसना और तारापुर, ठीक है। ये नीचे क्या लेके दौड़ाई? तो ये है कुदारवाही, ठीक। आसना बासना याद रख सकते हो, ठीक। आसना बासना याद रख सकते हो। आसना बासना ब से हो जाएगा बॉक्साइड। इसमें क्या मिलता है? बॉक्साइड। आसना बासना, आसना बासना, यहाँ पे क्या मिलता है? बॉक्साइड, ठीक। इतना हो गया। आशा, तारा और कुदारवाही, ठीक। क्या लेके दौड़ाई थी? कुदारी। तो कुदारवाही ये हो गया। उसके बाद नीचे आओ, ठीक। क्या का उपवास रखी थी? तीजा का। तो ती से होगा तिरिय मचकोट, मचकोट। जी से होगा जीरा गांव, जीरा गांव, ठीक। और किसको दौड़ाई थी? डोकरी को, डोकरी पखना, ठीक। डोकरी पखना, ठीक। डोकरी पखना। तो डोकरी को दौड़ाए हैं तो यहाँ पे मिलता है डोलेमाइट, डोलेमाइट, ठीक। डोलेमाइट मिलता है। और ये जो पूरा हम लोग जो पूरा बस्तर जिला पढ़ रहे हैं, ये कौन से शहर समूह से बना है? ये बना है आर्कियन शहर समूह से, ठीक। आर्कियन शहर पहले दिन बताया था। पूरा बस्तर जो है वो मैक्सिमम जगह, बस्तर संभाग का मैक्सिमम जगह किससे बना हुआ है? आर्कियन शहर समूह से बना हुआ है, जो सबसे पुराना शहर समूह है। जब शहर समूह के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये जान लो कि ये पूरा बस्तर जो जिला है वो किससे बना हुआ है? आर्कियन शहर समूह से। जहाँ कौन कौन सा खनिज पाया जाता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? आसना, तारापुर, कुदारवाही, ठीक। डोलेमाइट कहाँ पाया जाता है? तिरिय मचकोट, जीरा गांव, डोकरी पखना, ठीक। इस लाइन में जब आगे जाओगे, ये लास्ट चीज है यहाँ का, इसके बाद खत्म। इस लाइन में जब आगे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा एक नगरनार, नगरनार, जहाँ पे NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या किया गया है? स्थापित किया गया है, ठीक। एक बार उतना टाइम नहीं हुआ।
डेढ़ बजे तक तो चलता ही है ना। 1:40 तक चलता है। हाँ NMTC, ठीक। इतना चीज जानना है आप। देखो हम लोग बस्तर जिला पढ़े, उसमें पर्यटन पढ़े, मंदिर पढ़े पूरा, ठीक, खनिज पढ़े पूरा। बस्तर में हीरा अयस्क क्षेत्र, ठीक है। हीरा क्षेत्र कौन सा है? तोकापाल, ठीक। तोकापाल में क्या मिलता है? हीरा, ठीक। आशा तारापुर कुदारवाही का संबंध कौन से खनिज से है? बॉक्साइट से, ठीक। डोकरी पखना का संबंध कौन से खनिज से है? डोलेमाइट। तो खनिज पूरा हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग पर्यटन पूरा पढ़ लिए। वहां के पर्यटन के बाद हम लोग पढ़े हैं वहां के गुफा के बारे में, वहां पे नदी के बारे में, वहां पे जलप्रपात के बारे में। तो नदी, जलप्रपात ये भी हो गया। तो हम लोग जिला पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को मैक्सिमम चीज उसी में कवर हो जा रहा है। जब इसको हम लोग अलग अलग आगे पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में बहुत आसानी होगा। आप लोगों को मैं बोलूंगा कि तीरथगढ़ जलप्रपात फट से दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क में है, ठीक। जिसके पास कुटुमसर गुफा है, ठीक, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की आकृति बनी हुई है। वहाँ पे एक शिवलिंग है, वहाँ पे एक कुंड है। ये सब चीज याद आएगा तब आप लोगों को जो नदी पढ़ेंगे, नदी पढ़ने में देखना उस समय बहुत कम समय लगेगा। अभी ज्यादा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि जिला के बारे में, जिला में जो भी चीज है सबको कवर कर रहे हैं, ठीक। खनिज भी पढ़े ना, धार्मिक या फिर पर्यटन स्थल भी पढ़े हैं, जलप्रपात भी पढ़े हैं, नदी नाले भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड और कुछ जानकारी है, ऐतिहासिक घटना है, उसको भी पढ़ रहे हैं, शिक्षा को पढ़ रहे हैं, प्रशासन में ST एक लोकसभा सीट है उसको भी पढ़े हैं। लगभग यहाँ पे मैक्सिमम कोर्स क्या हो जा रहा है? कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। बस्तर आज में हो गया खत्म। बचा है और कुछ बचने को बहुत कुछ बचा है, ठीक। उसको जलप्रपात में पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे शिव गंगा का जलप्रपात में करके तुलसी डोंगरी में। यहाँ पे लिखना है, जलप्रपात पढ़ोगे तब देख लेना। ज्यादा पढ़ोगे ना तो यहीं पे दिमाग क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा पूछा जाता है, उसी के याद रखो यार। अभी हाँ, ये है शिव गंगा, शिव गंगा का जलप्रपात, ठीक। इतना हो गया, हो गया। बस्तर जिला समझ में आया कुछ? ठीक है। बस्तर को सबसे पहले हम लोग बस्तर के बारे में पढ़े, उसके बाद जगदलपुर के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़े कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। 3 चीज पढ़े हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम लोग पढ़ना चालू किए हैं खनिज के बारे में, ठीक। खनिज के बारे में पढ़े हैं, कुछ काष्ठ स्तंभ पढ़े हैं, कुछ पर्यटन स्थल पढ़े हैं, ठीक, कुछ नदी पढ़े हैं, कुछ जलप्रपात पढ़े हैं। इस तरह में हमारा बस्तर जिला कंप्लीट हो गया है। अब मैं पूछता हूँ पूरा बस्तर जिला के बारे में, ठीक। अभी कल तो नया जिला चले कि कल पूछूं? कल, ठीक। अभी याद नहीं हुआ? याद रखो, याद रखते चलो। यहाँ पढ़ रहे हो ना, नहीं समझ में आ रहा है, कम से कम 4 बार नहीं समझ में आया करके 2 बार 3 बार पूछ लो। 2 बार 3 बार सुनोगे ना, 2 बार 3 बार सुनोगे ना, वो चीज दिमाग में बैठ जाता है। इसीलिए मैं देखना किसी भी चीज को बताते रहता हूँ आपको।